वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डॉन न्यूज़पेपर के एक छोटे से एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे जिसकी शह सुर्खी है ट्रंप के बारे में। जैसा कि आप सबको मालूम है कि पाकिस्तान ने ट्रंप को यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल अमन प्राइज़ के लिए 2026 के लिए मुंतखब किया है, लिहाजा ये खबर भी उसी के बारे में है। आइए इस खबर को हम पढ़ते हैं और इसको उर्दू में भी डिस्कस करते हैं, इसकी वर्ड मीनिंग भी समझते हैं। इसका टाइटल है कैन यू बिलीव पाकिस्तान वांट्स टू नॉमिनेट ट्रंप फॉर अ नोबेल पीस प्राइज, द इंटरनेट कांट ईदर। आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान ने ट्रंप को नॉमिनेट किया है 2026 के नोबेल अमन प्राइज के लिए। इंटरनेट तो कम से कम ऐसा नहीं कर सकता। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है और आज हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके अंदर सबसे पहला वर्ड हमें मिला है नॉमिनेट। नॉमिनेट का मतलब होता है नामजद करना। ये वर्ड है नॉमिनेट, वर्ब है, और नॉमिनेट का मतलब है नामजद करना। कैन यू बिलीव, क्या आप यकीन कर सकते हैं। बिलीव का मतलब होता है यकीन करना। पाकिस्तान वांट्स का मतलब है चाहता है, पाकिस्तान चाहता है। टू नॉमिनेट, नामजद करना, ये एक वर्ब है। वैसे यहाँ पे अब ये टू के साथ आ गया तो अब ये नाउन बन गया। टू नॉमिनेट, नामजद करना चाहता है, यानी क्या आप यकीन कर सकते हैं कि पाकिस्तान नामजद करना चाहता है ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए। इन अ रादर स्ट्रेंज टर्न ऑफ इवेंट, ये एक हैरान कुन वाकया है। स्ट्रेंज का मतलब होता है हैरान कुन, टर्न ऑफ इवेंट का मतलब है वाकयात के अंदर एक अजीब वाकया या अजब वाकया हो जाना। इन अ रादर स्ट्रेंज टर्न ऑफ इवेंट्स, ये एक अजीब वाकया है या अजीब हैरत अंगेज बात है। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज डिसाइडेड टू फॉर्मली रिकमेंड US President Donald Trump for the 2026 Nobel Prize in recognition of his decisive diplomatic intervention and pivotal leadership. In a rather strange turn of events, ये एक अजीब वाकया है या वाकयात के अंदर एक अजीब इत्तेफाक है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज डिसाइडेड का मतलब होता है फैसला किया है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया है टू फॉर्मली रिकमेंड का मतलब होता है नामजद करना। वैसे यहाँ पे है किसी चीज़ के लिए फॉरवर्ड करना या किसी बात के लिए आगे नामजद कर देना। फॉर्मली का मतलब होता है बाकायदा तौर पर। रिकमेंड यानी पाकिस्तान ने रिकमेंड कर दिया है बाकायदा तौर पर US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को फॉर द 2026 नोबेल पीस प्राइज, 2026 में जो नोबेल प्राइज अमन का मिलेगा उसके लिए इन रिकग्निशन का वैसे तो मतलब होता है पहचान, यहाँ पे रिकग्निशन का मतलब है केस सिले में। इन रिकग्निशन ऑफ ए डिसिसिव डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। डिसिसिव का मतलब होता है फैसला कुन, ये एक एडजेक्टिव है। डिप्लोमेटिक का मतलब है सफारती। इंटरवेंशन का मतलब है मदाखलत। अभी हालिया दौर में ही पाकिस्तान और इंडिया की जंग हुई थी जिसमें पाकिस्तान ने जवाबी वार किया था इंडिया पर, जिसके बाद दुनिया में एक बड़ी जंग छिड़ने का खतरा था और इस जंग को रोकने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपना किरदार अदा किया था। तो पाकिस्तान ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के डिसिसिव डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन की वजह से उनको नोबेल अमन प्राइज के लिए पाकिस्तान की तरफ से मुंतखब किया जाता है। पाइवोटल लीडरशिप का मतलब होता है अहम तरीन क़यादत या कलीदी क़यादत। ऐसी क़यादत जो मेन रोल प्ले करे उसे पाइवोटल लीडरशिप कहा जाता है। तो चूँकि इंडिया के और पाकिस्तान के इस जंग के दरमियान अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक कलीदी किरदार अदा किया था, इसलिए पाकिस्तान ने ड्यूरिंग द रिसेंट इंडिया पाकिस्तान क्राइसिस, पाकिस्तान के जो अभी इंडिया और पाकिस्तान के रिसेंट क्राइसिस हुए हैं उनमें एक कलीदी किरदार अदा करने की बिना पर डोनाल्ड ट्रंप को हमने सेलेक्ट किया है नोबेल अमन प्राइज के लिए 2026 के लिए। द मूव इज बीइंग touted as an indication of improved bilateral ties with the USA. The move is being touted का मतलब है बढ़ चढ़ कर बयान करना, फैला देना खबर को या बहुत ज्यादा इसका चर्चा करना। The move is being touted as an indication, ये खबर बहुत तेजी से फैली और इस तरह से फैली
of improved bilateral ties with the US. इस तरह से फैली कि पाकिस्तान के USA के साथ बहुत ज़्यादा और बेहतर ताल्लुकात हो गए हैं. Post shared on X, the government said that at a moment of heightened regional turbulence, President Trump demonstrated great strategic foresight and keener statesmanship through robust diplomatic engagement with both Islamabad and New Delhi. एक खबर या एक पोस्ट जो एक्स के ऊपर, जो कि पुराना ट्विटर था, उसके ऊपर शेयर की गई. The government said, गवर्नमेंट ने कहा, at a moment of heightened regional turbulence. heightened regional turbulence का मतलब इलाकाई कशीदगी जो इलाके में मौजूद थी पाकिस्तान और इंडिया के साथ. तो उस मौके पे, जिस मौके में पाकिस्तान और इंडिया की बड़ी शदीद कशीदगी चल रही थी, प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा, डेमोन्स्ट्रेटेड ग्रेट स्ट्रेटेजिक फोरसाइट एंड स्टीलर स्टेट्समैनशिप. स्टीलर ये भी एक बेहतरीन एडजेक्टिव है. स्टीलर का मतलब है शानदार या बेहतरीन, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बेहतरीन और शानदार बसीरत का मुजाहरा किया, बेहतरीन लीडरशिप का मुजाहरा किया. प्रो रोबस्ट डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट. रोबस्ट का मतलब होता है बेहतरीन, मजबूत तरीन या कामयाब तरीन. वैसे इसका मतलब मजबूत में ज़्यादा बेहतर रहता है. तो चूंकि प्रेसिडेंट ट्रंप दुनिया को लीड कर रहे हैं, लिहाजा प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बेहतरीन और मजबूत डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट की, एक ऐसी एंगेजमेंट की जिससे दोनों ममालिक को उन्होंने एंगेज किया और इस्लामाबाद और न्यू दिल्ली दोनों के बीच में राब्ता कायम किया. तो मोस्ट पाकिस्तानीज बाय सरप्राइज, बहुत सारे पाकिस्तानियों को फितरी तौर पे ये बात बड़ी अजीब लगी और वो बड़ा हैरान हुए. एंड एलिसाइटेड रिएक्शन, और उन्होंने बहुत ज़्यादा रिएक्शन दिया, यानी इस खबर ने बहुत ज़्यादा रिएक्शन हासिल किया. किस खबर ने? जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान राब्ता पैदा किया गया था और जंग बंदी के लिए काम कराया गया था फ्रॉम द डोनाल्ड ट्रंप की साइड से. ऑफ शेम एंड एम्बैरेसमेंट, ये एक ऐसा रिएक्शन था, यानी लोगों ने अमेरिका के बीच में आने के बाद पाकिस्तानी लोगों ने एक रिएक्शन दिया जिसमें उन्हें नदामत और गुस्सा दोनों को रिएक्ट किया. यानी पाकिस्तान की तरफ से बहुत ज्यादा गुस्सा, शर्मिंदगी और नदामत का बाइस बनाया गया इस बात को कि डोनाल्ड ट्रंप ने बीच में आकर पाकिस्तान और इंडिया की जंग को रुकवा दिया. ट्रंप इज आफ्टर ऑल नॉट नोन फॉर हिज एडवांसमेंट ऑफ पीस, क्योंकि ट्रंप अमन के नाम के लिहाज से जाना नहीं जाता. तो आज की वीडियो में हमने एक छोटी सी खबर डिस्कस की है जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए रिकमेंड किया गया है क्योंकि उन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की जंग में एक कलीदी किरदार अदा किया था. इस बात के ऊपर भी और इस खबर के ऊपर भी पाकिस्तानी अवाम बहुत हैरान है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप अमन के सफीर के तौर पर जाने नहीं जाते. इस वीडियो के अंदर जो जो हमने वर्ड सीखे हैं, उनकी मीनिंग सीखी है, उनको घर बैठ के याद कर लीजिए ताकि आइंदा आने वाली खबरों और मुख्तलिफ कॉलम्स में भी आपको ये अल्फाज फ़ायदा दे सके. घर बैठे फ्री में इंग्लिश सीखने के लिए और मुख्तलिफ छोटे छोटे कॉलम्स, स्टोरीज और इंग्लिश को स्ट्रक्चर्स के जरिए सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. मिलते हैं अगली वीडियो में. अपना और अपने चैनल का ख्याल रखिएगा. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.